दिया है, इसका सजा तुम्हें मिलेगा। मैंने एकदम सही किया है, क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारकर उसके किए का सजा दिया है। बीरस की ये सारी बातें सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बीरस को एक किक मारता है, जिससे बीरस काफी दूर जाकर गिरता है। डैम, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। गोकू अब नोटिस करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी वो वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो वो लोग कुछ प्लान कर रहा है। वेजिटा भी ये नोटिस करता है कि सारे गॉड्स हंस रहा था और उन लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि कोई न कोई प्लान वो लोग जरूर कर रहा है। चंपा भी कहने लगता है, तुम काफी स्ट्रांग हो, यहाँ तक मेरे बड़ा भाई बीरस भी तुमसे बराबरी नहीं कर सकता, और तुम लोगों का लक बहुत ही अच्छी है, पर अब लक तुम लोगों का साथ नहीं देगा। बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम लोग प्रिपेयर नहीं हो, जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद चंपा और सारे गॉड्स ओ यार रिंग पहन लेते हैं। गोकू और वेजिटा सब कुछ देख रहा था। पिकोलो अब कहता है, सारे गॉड्स आपस में मार्च होने का प्लान कर रहा है। गोकू, वेजिटा, बी केयरफुल। मुझे पता है पिकोलो, डोंट वरी। बीरस अब कहते हैं, तुम दोनों उस टाइम चैम्बर में थोड़ी सी ट्रेनिंग करके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। अब वक्त आ चुका है, अब तुम दोनों को मरना होगा। सारे के सारे गॉड्स एयर रिंग को लेफ्ट कानों पर और बीरस अकेला एयर रिंग्स को राइट कानों पर पहन लेते हैं। वो लोग अब मार्च हो जाते हैं। जेनोसोमा आप कहते हैं, ये डिस्ट्रॉयर गॉड का फ्यूजन वर्जन है। वाओ, इट्स अमेजिंग। गोकू अब कहते हैं, क्या तुम श्योर हो? अब तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? वेजिटा कहते हैं, मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम बाकी के गॉड्स को संभालो। बीरस अब वेजिटा को एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वेजिटा फिर से नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीरस अब कहते हैं, तुम कभी भी मेरे बराबरी नहीं कर सकते, तुम्हारा लक अब तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। वेजिटा कहते हैं, क्या मेरा लक मेरा साथ छोड़ दिया है? मुझे और मत हंसाओ, तुमने क्या सोचा यही मेरे फुल पावर है? अब मैं तुम्हें अपने असली पावर को दिखाऊंगा, जिसको तुम कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। अल्ट्रा ईगो पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा का ये ट्रांसफॉर्म देखकर बीरस काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और साथ ही साथ जीरेन भी शॉक हो जाता है। गोकू अब कहता है, बेस्ट ऑफ लक वेजिटा, मुझे अब जितना जल्दी हो सके अपने काम निपटाना होगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? आखिर वो इस पावर को अचीव कैसे कर पाया है? मैंने तो पहले क्या दिया हूँ, हमें बहुत ही हल्के में लेकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कब्बा अब कहते हैं, मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। कब्बा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटा अब कब्बा को कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैकरोट का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को इतने आसानी से हरा नहीं पाएगा। वही सब बीरस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहते हैं, फादर। ग्रैंड पिस्ट अब कहने लगता है, हाँ, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। वेजिटा का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैंडल कर पाया था, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग ही है। मैं भी अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ वेजिटा ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कैसे किया, और आखिरकार वेजिटा अब कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। जेनोसोमा आप कहते हैं, वेजिटा काफी पावरफुल है और मैं फील कर पा रहा हूँ वो अब तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन गया है ग्रैंड पिस्ट। ग्रैंड पिस्ट अब जेनोसोमा की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, डैम मंकी, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? डैम, तुम्हें अब इसका सजा मिलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द मैं सबक सिखाऊंगा। और दूसरी तरफ वुइस भी बीरस की तरह एयर रिंग्स को यूज करके दूसरे एंजल से मर्ज हो जाते हैं।
काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, या तक बीरज से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब स्टार्ट होगा असली फाइट, क्योंकि डिस्ट्रक्शन गॉड ऑफ फ्यूशन और फ्यूशन वर्जन ऑफ द ऑल एंजल्स सब तुम्हारे खिलाफ है। गोकू अब उन लोगों के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, तुम कह रहे हो अब स्टार्ट होगा असली फाइट, तो ठीक है। परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा मैं हुईस का फ्यूजन वर्जन को संभालता हूँ और तुम बीरस को संभालो। अब एकदम फाइट स्टार्ट होने जा ही रहा था, तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो गोकू और वेजिटा कभी सोचा भी नहीं था। जीरेन टोपो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और तो और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो भी शामिल हुआ था सभी लोग एकदम स्पीचलेस हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो शॉक होता है वो है जेनोसामा। ग्रैंड पीस जेनोसामा के गार्डियंस को उनके सामने मार देते हैं। जेनोसामा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ग्रैंड पीस्ट आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड पीस्ट अब कहने लगता है, सारे के सारे गॉड्स एंजल्स आपके ऑर्डर पालन करते करते बोर हो चुका है, और जिनमें मैं भी शामिल हूँ। आखिर और कितने दिन तुम जैसे एक छोटे से चाइल्ड का ऑर्डर पालन करेंगे? अब मैं द किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं तुमसे भी ज्यादा इस पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। जेनोसामा काफी ज्यादा डर जाता है। ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, तुम्हारा ये डरवना चेहरा देखने में मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डरो, तुम और भी डरो। मुझे पता है तुम इससे पहले इतना ज्यादा कभी नहीं डरे थे। तो अब ग्रैंड पीस्ट जेनोसामा के सर को काट देता है। गोकू अब चिल्लाने लगता है, जेनोसामा! ग्रैंड पीस्ट का बिहेव एकदम से चेंज हो जाता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वही और बीरस हंसने लगता है। बीरस अब कहते हैं, हम अब फ्री हो चुके हैं, हमें अब रोकने लायक कोई नहीं बचा। वेजिटा ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर असल में हो क्या रहा है? बीरस अब कहने लगता है, जेनोसामा काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो हमेशा बॉडीगार्ड से प्रोटेक्टेड रहता था, पर अब वक्त बदल चुका है। ग्रैंड पीस्ट अब द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा। हाँ, मेरा फादर इस पूरी यूनिवर्स का द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनेगा। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ वो एक जीनियस है। गोकू भी उस पावर को फील कर पा रहा था, जो कि उन दोनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। ग्रैंड पीस्ट अब कहते हैं, अब सब कुछ मेरा है, ऑल पावर्स इज माइन। वेजिटा कहता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। डैम, वो दोनों जेनोसामा को ऑब्जर्व किया है, वो दोनों अब हमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है। ग्रैंड पीस्ट अब कहता है, डिस्ट्रॉयर गॉड एंजल सब मेरे साथ है। अब हमारे पास इतना ज्यादा पावर है जो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। गोकू अब कहने लगता है, वेजिटा हमें उन तीनों को वापस में मर्ज होने से रोकना होगा। अगर वो तीनों वापस में मर्ज हो जाएगा तो तुम और मैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कैसे भी करके उन तीनों को रोकना ही होगा वेजिटा। वेजिटा कहता है, यस कैकरॉट, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब गोकू इसकी तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ वेजिटा भी वीरस की तरफ एक अटैक करने जाते हैं। उन लोगों के फाइट की वजह से इतने ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे यूनिवर्स कांपने लगता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो भी शामिल हुआ था सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है। वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहा था असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। जीरन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये कैसे हो सकता है? वो इतने कम समय में कैसे इतना पावरफुल बन सकता है?
मैं अगर कई सालों भी ट्रेनिंग करूंगा फिर भी मैं उतना पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। वेजिटा अब बीरस की तरफ एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे बीरस काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दूसरी तरफ गोकू भी विश से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेजिटा अब कहते हैं मौत का बदला मौत ही होगा बीरस। डैम, अब तुम्हें अपनी जान देना होगा बुल्मा को मारने के लिए। आखिर तुम इतनी पावरफुल कैसे बने? मुझे पता ही था तुम लोगों ने उस टाइम चेम्बर को स्पेशल हमारे लिए मॉडिफाई किए थे, इसीलिए हम काफी कोशिश करने के बाद भी उस टाइम चेम्बर से बाहर नहीं आ पाए थे। तभी मैं और कैकरोट डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करके उस टाइम चेम्बर से बाहर आने के साथ साथ सारे के सारे गॉड्स को मार देंगे। फाइनली आज वो दिन आ चुके हैं, अब तुम सब मरोगे। वेजिटा अब बीरस की तरफ फिर से एक अटैक लॉन्च करता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड बीस्ट आ जाता है और वेजिटा के अटैक को रोक लेता है और वेजिटा को एक पावरफुल किक मारता है जिससे वेजिटा अब थोड़ा घायल हो जाता है। बीरस कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे दोबारा ये नाम से मत पुकारना, मैं अब सारे के सारे यूनिवर्स का द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट की बातें सुनकर बीरस एकदम नर्वस हो जाते हैं। गोकू अब कहते हैं वेजिटा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी गोकू भी विश को एक अटैक करता है और टेलीपोर्ट होके वेजिटा के पास चले आते हैं। वेजिटा तुम ठीक हो? हाँ कैकरोट, मैं ठीक हूँ। मैं अचानक ग्रैंड बीस्ट को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था और इसीलिए वो मुझे अटैक कर दिया है, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अचानक जेनोसामा को क्यों मार दिया? मुझे सबका आंसर चाहिए। ग्रैंड बीस्ट अब गोकू को काफी सीरियसली देखने लगता है और कहते हैं बहुत ही जल्दी एक बड़ा एक्सप्लोड होने वाला है जिससे 4 मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेजिटा अब कहते हैं मल्टीवर्स? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जैसे साइंस हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम लोगों को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? हमने तो कोई गलती नहीं की है, तो अब सारे साइंस को एलिमिनेट करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? नहीं, अभी तक तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की हो और बहुत ही जल्दी करने वाले हो, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ये गलती करने से पहले ही एलिमिनेट कर दूंगा। वेजिटा अब कहते हैं आखिर तुम दोनों लोगों का पावर क्यों यूज कर रहे हो और तो और तुमने जेनोसामा को भी मार दिया। वेजिटा का ये सारी बातें सुनकर ग्रैंड बीस्ट अब हंसने लगता है और कहता है अब मेरे हाथों पर सारे पावर्स है। जेनोसामा एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी उसके पास सारे यूनिवर्स को एलिमिनेट करने का पावर था और वो जो मर्जी वो कर पा रहा था, और अब मैं उसे मारकर सब कुछ मेरा हो गया है। अब मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। ग्रैंड बीस्ट अब अपने हाथों को ऊपर करते हैं और एक स्ट्रेंज टेक्निक से सारे के सारे वॉरियर को गायब कर देते हैं। ग्रैंड बीस्ट का ऐसा करते देख गोकू अब कहने लगता है ग्रैंड बीस्ट अभी अपने उन वॉरियर के साथ क्या किया है? नहीं, मैं बस उन लोगों को नरक पर भेज दिया हूँ। यस, मैं अभी भी ये कर पा रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंड बीस्ट जेनोसामा के पावर से यूनिवर्स 1, 2, 3, 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने अभी अभी 4 यूनिवर्स को एलिमिनेट किया है। वाओ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार मैं द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया हूँ। और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचने लगता है पर मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन ड्रैगन ने मुझे क्यों कहा था कि ये 2 साइंस इस सारे गॉड्स का मुकाबला करेगा और वो दोनों ही गॉड्स के इकलौता दुश्मन होगा। पर अब तो मैंने जेनोसामा को भी मार दिया है, तो अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो ये दोनों मुझे और सारे गॉड्स को कैसे रोकेगा? तो अब हमें कुछ दिनों का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड बीस्ट सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है और वो जेनोसामा की पोजीशन लेने के प्लान कर रहा था। उसके बाद वो ड्रैगन को कॉल करता है ड्रैगन प्लीज तुम मुझे ये बताओ जेनोसामा की वीकनेस क्या है? जेनोसामा काफी पावरफुल है, वो तुम और मैं सब जानते हैं, पर वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा है। अगर तुम किसी तरह से उसकी इमोशन को हर्ट करोगे या तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे वो अचानक एकदम शॉक हो जाए तो वो कुछ टाइम के लिए अटैक नहीं कर पाएगा। ग्रैंड बीस्ट अब कहते हैं आई सी, तो यही लास्ट तरीका है और इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। मुझे सारे
यूनिवर्स का द किंग बनना होगा। क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम जेनोसामा को मार दोगे उसके बाद क्या होगा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है और मुझे इन सब चीजों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से मतलब है। ड्रैगन अब कहते हैं अगर तुम जेनोसामा को मार दोगे तो उनका सारे पावर तुम्हारे पास आ जाएगा और इसकी वजह से पूरी मल्टीवर्स इम्बैलेंस हो जाएगा। जेनोसामा नहीं रहेगा मतलब सारे मल्टीवर्स का किंग्स भी बिना कुछ करे एलिमिनेट हो जाएगा। कौन बचेगा और कौन मरेगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगन अब कहने लगता है डैम यू, तुम तो एक गद्दार निकले। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं और एक सेकंड भी यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा और जाने से पहले तुम कान खोलकर सुन लो, मैं और तुम्हें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? नहीं, मेरे पास उतना पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊं। पर क्या? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ। दो वॉरियर, दो सैयंस इस सारे मल्टीवर्स और सारे गॉड्स को हिला कर रख देगा। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों सैयंस ही तुमको भी रोकेगा। ड्रैगन की ये सारे बातें सुनकर ग्रैंड बिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर से ड्रैगन को मार देता है। मरते मरते ड्रैगन आखिरी शब्द कहते हैं बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा ग्रैंड बिस्ट। और दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो दोनों काफी हार्ड वर्क कर रहा था और काफी कोशिश के बाद वो अपने न्यू लेवल पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहां हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं गोकू, गोहान कौन है? गोहान तुम्हारा बेटा है ना? तो उसको गुड बाय कहने का समय आ गया है। आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तुमको कह रहा हूँ प्लीज कुछ मत करो। ग्रैंड प्रिस्ट किसी का भी नहीं सुनता। वो गोहान को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है।